बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीनें वगैरह। कोई जमीन नहीं। अच्छा, तो जरिए माश क्या है? जरिए माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। मतलब अल्लाह की मदद क्यों नहीं करता? अच्छा, मैं भी हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मोस्ट फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। और हम लोगों ने पता ही है हम लोगों को कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, इवन इंडिया के पॉलिटिशियन है, वो बहुत ज्यादा फनी है। क्योंकि एक तो मतलब कि वो लैक ऑफ एजुकेशन भी आ जाता है कि हम दोनों ही देशों के जो पॉलिटिशियन है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फनी चीजें हो ही जाती है कभी भी। और कभी कभी हो जाता है कि जैसे वो नहीं है, हम लोगों ने शेर अफजल की वीडियो देखी थी, वो तो भाई पढ़े लिखे लॉयर है, एडवोकेट है, स्टिल ही इज वेरी फनी। तो तुम्हारे नेचर में ही होता है। बाकी देखते हैं कि जो मतलब कि उनकी जो फनी मोमेंट्स है, क्या उसमें उनकी डमनेस भी दिखी है कि नहीं दिखी है, कि बस वो गलती से हो गया है वो चीजें। तो जैसे हमारे इंडिया के राहुल गांधी है, वो बहुत ज्यादा फनी है। फनी नहीं बोल सकते उनको, अब डम बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो फनी है कि डम है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मियां साहब को भी अमेरिका से धमकियां आती थी, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मियां साहब कंपनी का मैसेज समझकर डिलीट कर देते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे भाई से प्यार तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सोचना भी मत, बहुत ऊपर की फ्लाइट है। ये दोनों कौन है? ये शायद एक तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों हाँ, कहा जाता है कि जब भी कोई 6-7 करोड़ की गाड़ी से उतरकर आपके पांव पकड़ ले तो समझ जाए कि इलेक्शन करीब है। हमारे मुल्क का भी इस वक्त यही हाल है। बाबा जी फरमाते हैं कि ख्वाब में नवाज शरीफ को देखना मुस्तकबिल में चोर बनने की तरफ इशारा है। यही नहीं दोस्तों, बाबा जी मजीद फरमाते हैं कि जो इज्जत आज 10 दिनों में बैंगन को मिली है वो नवाज शरीफ को 40 साल में भी नहीं मिली। क्या बोला तूने? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ फनी और मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले मौलाना साहब की बात करते हैं। इसके वालिद मुफ्ती महमूद साहब के पास रहने की जगह भी नहीं थी। वो अल्लाह के नेक बंदे पिंडी सदर के एक मस्जिद में रहा करते थे। दूसरी तरफ बेटे को 45 अरब की जायदादें, घर और प्लाजे गैबी मदद में मिल गए। या फिर शायद मौलाना साहब गैबी मदद किसी और चीज को कहते हैं। आपके माशाल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीनें वगैरह। कोई जमीन नहीं। अच्छा, तो जरिए माश क्या है? जरिए माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। मतलब अल्लाह की मदद क्यों नहीं करता? अच्छा, मैं भी गैबी मदद की दुआ कर लूं फिर। ये भी देख ले जनाब, इस बंदे की उर्दू पता नहीं कब ठीक होगी। अब इसको कौन समझाए कि बिलावल साहब, लोग आपकी उर्दू का गलत मतलब निकाल लेते हैं। कि थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, खान साहब के सपोर्टर्स आजकल शदीद तपे हुए हैं। इस नौजवान शहजादे ने लाइव टीवी पर कामरान शाहिद जैसे लिफाफा सहाफी की ऐसी तैसी फेर कर रख दी। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। मैं आपकी दोस्ती स्मार्ट आर्ट जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मुजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मुजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका ये बंदा अजीबो गरीब अंदाज में पीटीआई की कैंपेन कर रहा है। पता नहीं इनके पास इतने आइडियाज आते कहां से हैं। तो चलिए इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन 4 इंतहाबी निशानों को वोट नहीं डालना। अगर आपने वोट डाला तो इमरान खान साहब कहेंगे आप भी बेगैरत है, और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। यहाँ पर भी एक पटवारी बिरयानी को देखकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। हालांकि छोटे मियाँ ने भी कह दिया कि इसको कोई खाना ही खिला दो। और अबे बात सुनना भाई, शाबाश। और भाई इन रोटी पहले खुआ दो मेरे खाली से।
बस शाबाश शाबाश मेहरबानी ओ भाई बस ठीक इन फड़ के बिठा दो शाबाश सरदार जी को बिठा दो मेरा खालिद पीटीआई वाले भी अजीब मखलूक है। हुकूमत कुछ भी करे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब ये किसने कर दिया तो अल्लाह ही पूछेगा। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज शरीफ कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। कोई आए और मरियम नवाज शरीफ को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा वालों, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। तू समझा? हाँ। जो आज भी चलती कम है जलती ज्यादा है। दोस्तों शेर अफजल मरवत भी इस दुनिया में अलग ही पीस है। मरवत साहब ने इस बंदे से ऐसा हलफ लिया कि ये बंदा मरते दम तक पीटीआई को नहीं छोड़ेगा। का पाबंद रहूंगा और अगर मैंने इन्हिराफ किया क्या अपनी पार्टी या खान को धोखा दिया तो अल्लाह मेरी नस्लों पे भी लानतें बरसाता रहे। अल्लाह मेरी नस्लों पर भी लानतें बरसाता रहे। ये कैसा प्रॉमिस है। ये जनाब एक नया फतवा भी मार्केट में आ गया है। मौलाना को वोट देना जन्नत की दलील है। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। कब हो गया ये इसी तरह मार्केट में एक नया बिलावल भी आ गया है जो आजकल बड़ा वायरल है। इस बंदे की मिमिक्री देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। आप अपने नामालूद अफराद को संभाले। मेरे डैडी जरदारी ने बोला है कि रशीद तुम्हारे हैं। क्या हो गया इसको? मैंने रशीद साहब को खत लिखा और नीचे लिखा दिलदा बोवा खोल मैं अंदर आना चाहता। मजा आया। ये है जनाब हमारे लंडे के अरस्तु एहसन इकबाल साहब जो कि यहाँ पर करप्शन के फजाइल बयान कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर दी। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर दी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों पाकिस्तान में जब भी बिजली जाती है शहबाज शरीफ की शामत आ जाती है क्योंकि उसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग को गायब करने का वादा किया था। बिजली टूट गई बिजली बाबा जी टूट गई जा शबाजा तेरी लीजिए जनाब छोटे डॉन का फैन भी मैदान में आ गया है। ये कौम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों पीडीएम सरकार 16 माह इकट्ठे होकर मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद इलेक्शन करीब आते ही एक दफा फिर से आपस में लड़ पड़े हैं। मुल्क में इस वक्त शदीद किस्म की नूरा कुश्ती चल रही है। पैनामा पे भाई, पैनामा एक हकीकत है। बिलावल साहब पैनामा एक हकीकत है जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। मगर जवाब क्या है? ढिठाई से कहते हैं कि पैनामा साजिश, पैनामा में दुनिया था, दुनिया के एक डॉक्यूमेंट, ना आईएसआई ने, ना खान साहब ने, ना मैंने पैनामा बनाया, इंटरनेशनली पैनामा का इल्जाम आया। वो ढीठ होके जेल से निकल के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जो पैनामा में जिक्र है। आज तक हमें मनी ट्रेल नहीं दिया। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही फनी वीडियो थी। सीरियसली बहुत फनी वीडियो थी। चाहे फिर वो नवाज शरीफ हो, चाहे फिर वो शेर अफजल जो है वो हो, बहुत ज्यादा। और मतलब जैसे वो कह रहे थे, जैसे शेर अफजल है वो कह रहे थे कि अगर मतलब कि तुमने मतलब कि धोखेबाजी करी तो बेसिकली तुम्हारी जो जनरेशन होगी उस पर लानत है, ऐसे ऐसे करके। ऐसे कौन बोल लेता है?
प्रॉमिस करवाता, और दूसरा वो चीज जिसने बोला है कि आप उनको वोट दोगे तो आप सीरियसली जन्नत के हकदार होगे। लाइक ये क्या नॉनसेंस थी। मतलब आप मुझे भी मेरी वीडियोस देखो, हमारे बहुत वीडियोस को देखो, आप भी जन्नत के हकदार होगे। तो ये क्या नॉनसेंस बात थी, सीरियसली बहुत ही फनी चीजें थी। और हाँ, ये हम बोल सकते हैं जो बिलावल भुट्टो है वो तो अलग ही कैटेगरी के है। पता नहीं क्या ही वो बोलना चाह रहे हैं, उनकी बातों का क्या मतलब है वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। बाय।